हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल सॉल्यूशन ग्रुप पर। पढ़ाने जा रहा हूँ मीन मीडियन मोड। मीन मीडियन मोड स्टैटिक्स है, बहुत खतरनाक है भाई, एकदम बन लगा पढ़ो नहीं हिमांशु वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है। हिमांशु का सर नाम इसलिए लिया जाए क्योंकि बहुत अच्छा बच्चा था, अब नहीं है। वो है पर अच्छा नहीं है अब। ठीक है, वो तो ये है मीन मीडियन मोड। घबराओ मत हिमांशु, जिस टाइम का रिजल्ट आएगा ऑनलाइन दिखाया जाएगा यार। मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डाटा। चैप्टर का नाम है सर भाई, जो नाम है उसको लिखने पड़ेगा। आए आज जो इसको समझ लिया समझ लो, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाना। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ एंड कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यही सारी चीज़ें हैं। अब इसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, रटना शुरू करेंगे, लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, झांकना ताकना शुरू करेंगे। पहला क्या है सर, मीन का मतलब क्या होता है। मीन मीडियन मोड तो बाद वाली बात है। पहले तो मीन ये बहुत खतरनाक है। 3 पोर्शन में तो मीन खत्म होगी, 3 पार्ट में। कितना टाइप्स की है मीन? 3 तरीके से निकाली जाएगी। कितने तरीके से? 3 तरीके से। घर का जो सबसे पहला सदस्य है मीन, उसको भी पता लगाने के 3 तरीके। या तो चाय की दुकान में मिलेगा, या तो फिर मिठाई की दुकान में मिलेगा, नहीं तो नदी नाले में मिलेगा। ठीक है, तो मीन तो पहले परिचय लें मीन के बारे में। क्या था मीन? एक ऐसी जैसे ढेर सारा डाटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ढेर सारा डाटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ढेर सारा डाटा। डाटा में क्या, जैसे 100-200 लोगों की, या 25 लोगों की, 50 लोगों की, 4 लोगों की, 10 लोगों की वेट दिए हुए हैं। जैसे अगर बात करते हैं कि एक घर के लोगों का हम लोग वेट निकाला, ये जैसे तेजस के, ठीक है, एक तेजस नाम का लड़का था, उसका हम लोग वेट कैलकुलेट कर रहे हैं पिछले 10 सालों में एक बार में। ठीक है, पहले उसका वेट 12 किलो, फिर 13, फिर 10, 8, 12, 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सालों से उसका वेट हम लोग क्या कर रहे थे? ऑब्जर्व कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट में रखा गया था। तो कभी उसका 12 किलो, 13 किलो, 10 किलो, 8 किलो, 12 किलो, 5 किलो, इस तरीके से हो रहा था। वेट में फ्लक्चुएशन आ रहा था। कह रहा है मतलब इसका लगभग अगर देखा जाए तो सभी साल में एवरेज वेट कितना रहा होगा? क्या निकालना? एवरेज 58/6। ठीक है, एवरेज कितना रहा होगा? देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? वहाँ कैमरे से दिख रहा है, कैमरे में। ठीक है, एवरेज का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन टोटल नंबर। तो 12, 13, 10, 8, 12, 5। ठीक है, अब तो देखो 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया? कॉपी किताब नहीं निकाले तुम, मूर्ख नहीं तू। 12 और 13 मिलके 25, 25 और ये 5 30 और ये मिलके 50 और ये 60 अपॉन 6। ठीक है, वो है थोड़ा सा, उसने बेचारा किया अपनी तरफ से, कोई नहीं, गलत हो गया तो क्या हुआ, गधा है ही, अगले बार प्रैक्टिस करेगा। ये आ गया कितना? सभी लोग मिला लें, 12 और 13 25, ये वाला 5 मिलके कितना कर दिया उसको? 30, 12 और 8 मिलके हो जाता है 20, 30 और 20 50, और 50 और 10 60। एकदम तुक्का बढ़िया लग गया हम लोग का। तो इसका कितना आ गया? लगभग वेट कितना चल रहा होगा? 10 किलो के आसपास। ठीक है, मान लो केजी था तो केजी। इसी तरीके से हम लोग ने क्या किया, तो अमन के घर की इनकम है बच्चा। ठीक है, अमन के घर की इनकम। तो मान लो सर अमन एक बार या 12 महीने की इसकी पॉकेट मनी देख रहा है। तो पहले महीने में इसको 100 रुपये मिला, दूसरे महीने में इसको 200 मिल गया, अगले में 85 रुपये चुरा पाया। ठीक है, पॉकेट मनी मतलब सर बार लेगा ही थोड़ी पापा से, कभी झटक भी देगा। ठीक है, फिर 150 हो गया,
फिर 100 फिर पाया, फिर 300, बस इतना ही ले लें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 महीनों का लिया गया पॉकेट मनी। क्या था, सब रुपए था। कभी पहले महीने में इसको 100 रुपये मिला, कभी दूसरे महीने में 200, कभी 50 लहा पाया, कभी फिर 100 लहाया, फिर 150, फिर 300, इस तरीके से इतना। इसका फिर कैसे निकालेंगे, फिर एवरेज, मतलब हर महीने में लगभग इसकी इनकम कितनी है, लगभग। भाई इनकम पता रहेगा तभी ना चाय पान की दुकान पे उधार कर पाएगा। पता रहेगा ना कि अगले महीने में 100 200 तो चुराया लेंगे जेबा में से, ठीक है। देखो मन, एवरेज 100 200 50 150 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, ये और ये मिलके 300, 300 और ये 200 कितना हो जाएगा, 500, 600, 9। तो कहे गुस्सा रहे हो तुम, 900 आया तो गुस्सा खा गए भाई। 2 से इसको काटेंगे, 3 450, कोई दिक्कत यहाँ तक। 3 से इसको कट कर दिए, 150। एवरेज कितनी आ गई, मतलब हर महीने में लगभग कितना है, 150 रुपये का डेवड़ बना सकता है सर। दुकान पर अगर 150 रुपये उधार कर रहा है तो हर महीने कुछ नहीं कुछ तो दुकान का कर्जा उतार देगा। अरे भाई छोटा बच्चा है, उसको कई तो समस्या है ना, चाय वाय पिएगा उसके साथ, सब सारी सिस्टम है उसकी, ठीक है। तो एवरेज के बाद हम लोग, अब यही एवरेज जो पहला स्टेप था मीन कहलाया, क्या कहलाया, यही एवरेज पहला स्टेप में मीन, यही क्या कहलाया, इसका फार्मूला क्या बना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ठीक है। अब इससे एक रिलेटेड हम लोग क्या लेंगे, क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो चीज होती है मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, हम लोग सिर्फ सेंट्रल वैल्यू को पाना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हैं, सेंट्रल वैल्यू। किसको पाना चाहते हैं, किसको पाना चाहते हैं, खजुला रहे हो तुम, सेंट्रल वैल्यू को। वेरी गुड। आगे सेंट्रल वैल्यू में बीच वाली वैल्यू दिख रहा है ना, हाँ इधर लोग बैठे, हमको लग रहा है हिला तो नहीं दे रहा है। आइए दिख रहा है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन, फिर डायरेक्ट मेथड, जो इसका सबसे पहला मेथड रहता था। ये तो एकदम बेसिक वाला है, दिया हुआ है हाइट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, फाइंड देयर मीन। देखो 150 160 150 170 160 100 या फिर 40 30 और फिर 140। कोई दिक्कत भाई है कोई, छोटा सा 40 सेंटीमीटर का, तो उसके लिए क्लास थोड़ी जिम्मेदार है। सभी चीज़ किस में दी है, हाइट किस में है, सेंटीमीटर में। मीन निकालेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 150 160 150 170 160 100 40 30 40 कितने लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे सिर्फ 9 लोग हैं। एक और कर दे सीधा सीधा, 150 160 क्या है, सेंटीमीटर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग टोटल हैं। 10 लोग की लंबाई है। किसी की लंबाई 150 सेंटीमीटर, किसी की 160 सेंटीमीटर, किसी की 150, किसी की 170, किसी की 160, किसी की 100, किसी की 48 सेंटीमीटर, किसी की 30 सेंटीमीटर, कोरा में आ रहा है वो, फिर 140 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर। अब लंबाई नहीं बढ़ी तो उसका जिम्मेदार हम, मैथ पढ़ा रहे हैं तो। पर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। 150 150 300, ठीक है, लिख दें इधर 300। 160 और 40 200, 170 और 30 200, और 160 और 140, फिर 300, फिर 100 और 200। कोई दिक्कत? सारा हो गया? 0 0 0 0 3 2 5 5 2 7 7 3 9 12। फिर से देखो, 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 2 12, 1200। क्या बच्चा देखे? सब सही है भाई, होगा तो आप लोग उसको सुधारना। 1100 कैसे? 5 3 2, कोई नहीं, कसम तोड़ोगे तो ऐसे ही गड़बड़ होगा। 120 सेंटीमीटर एवरेज, ठीक है, मीन आ गया सर ये हम लोग का। बट अगर इसी तरीके तो मान लो 10 लोग थे, कितने लोग थे? तो आप कहोगे सर जब यहीं से मीन निकल जा रहा है तो आगे मेथड जो डायरेक्ट मीन, एज्यूम, मीट, स्टेप डेविएशन है तो क्यों है भाई, जब यहीं से मीन निकल। बट ये तो सिर्फ 10 लोगों का डाटा है, ऐसे अगर 1000 लोग का दे दें तो जोड़ पाओगे? तो वही जो बोलता है, ठीक है, 150 140 तो ऐसे 1000 लोगों को दिया हो तो नहीं कर पाएंगे। जैसे 150 ही 10 बार दे देता, जैसे क्या कर दिया डाटा में हम लोग को 150 कितने बार दिया हुआ है, ये हाइट है, थोड़ा सा इसको हटा दें, HEIGHT हाइट, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, मतलब 150 सेंटीमीटर वाले कितने बच्चे हैं। अब हम लोग किसी एक मोहल्ले का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो 150 वाले 10 लोग हैं, 180 सेंटीमीटर वाले 12 लोग हैं, 165 वाले 15 लोग हैं। अब ऐसे देख रहे हो सर कितने बार ही लिखोगे, 150 150 150 150 150 120 120 180 180 180 165 165 165 15 15 15 15 15 50 जने के 50 सेंटीमीटर वाले 50 हैं। लो बौने ज़्यादा हैं, न बौने तो छोटे बच्चे हैं बच्चा, ठीक है, और एक को 30 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे बच्चे हैं, ये 70 हैं, ठीक है। ये एक मोहल्ले का ले रहे हैं अब हम लोग, सब तुम्हारे क्लास 10th हम नहीं पढ़ रहे हैं, एक तुम 10th में पढ़ रहे हो तो सब 10th में पढ़ रहे हैं, पता है, ठीक है। ऐसे ही ढेर सारे लोगों का ऑब्जर्वेशन करना है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, ये इसको मान लेते हैं XI और ये क्या हो जाता है FI। I वॉट, I0 फ्रॉम इन्फिनिटिव, एक से शुरू होगा और इनफाइनाइट तक हो सकता है, वो पहला फ्रीक्वेंसी, दूसरे का फ्रीक्वेंसी, तीसरे का, तो ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 150 1500। ऐसे ही सबको जोड़ देंगे। अब इसको थोड़ा सीरियस कर दें, ठीक है। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई किसका कर रहे हैं, FI XI, FI, इस तरीके से हम लोग सब सभी का जोड़ते चले जाएंगे और ढेर सारा इसका FI XI, फिर इसका FI XI, फिर इसका FI XI, फिर इसका FI XI, तो यहाँ करते करते मतलब सभी की FI XI, मतलब समेशन ऑफ FI, और इन सभी को जब यहाँ करोगे तो टोटल यहाँ पे कुछ आएगा, आएगा, और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर, मतलब कितने लोग थे, वो लोग कितने लोग थे, टोटल नंबर भी देखो सर, यही ना बता रहा है, 150 वाले 10 लोग, 12 वाले, फिर 180 वाले 12 लोग, इस तरीके से गिनोगे तभी ना टोटल संख्या पता चलेगी लोगों की। ये तो हाइट पता चल रही है, संख्या तो यही है ना कि 10 लोग थे, 12 लोग थे, 15 लोग थे, 20 लोग थे, 25 लोग थे, 150 लोग थे, तो अपॉन FI इज इक्वल टू मीन, इज इक्वल टू, या मीन को डिनोट करने के लिए X बार सिग्मा FI XI और सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन, समेशन का मतलब क्या होता है, जोड़, समेशन का मतलब क्या होता है, जोड़। उधर कहाँ तक दिख रहा है, उधर ज़्यादा नहीं दिख रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना।
अब आगे चल रहे हैं, इसी के ऊपर जस्ट एक बढ़िया न्यूमेरिकल कराएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। अब वो मेथड क्या कहलाएगा? डायरेक्ट मेथड। ये कौन सा मेथड है? ये कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। कौन सा है ये? डायरेक्ट, जो अनंत को बहुत पसंद है, डायरेक्ट। लिख लेना, इरेज करें, इरेज करें। एक सेकंड सर। पढ़ा लिखा जल्दी करें। आइए अब हम लोग एक को डायरेक्ट मेथड पे क्वेश्चन करेंगे और आप लोग सभी उसका आंसर बताएंगे सर, ठीक है? एक मेथड डायरेक्ट के लिए देख लो कितना बढ़िया चल रहा है। डायरेक्ट मेथड क्या है? फार्मूला क्या था डायरेक्ट मेथड का? बोलो बच्चा, तेज से बोले। मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा या फिर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। अब डायरेक्ट मेथड के लिए हम लोग को यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है? क्वेश्चन करेंगे तभी कुछ समझ पाएंगे। कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द मीन ऑफ क्लास। आज ऑनलाइन वाले बच्चे जानना चाहेंगे क्लास में इतनी शांति क्यों? क्योंकि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों का कल ही प्री बोर्ड बीता है, वो भी साइंस का। आत्मा निकल गई है शरीर छोड़कर। क्लास और फ्रीक्वेंसी, क्लास और फ्रीक्वेंसी। क्लास क्या दी हुई है? 10 से 30, 30 से 50 और क्या दिए हैं? 50 से 70, 70 90, 90 1 10, ये दिया हुआ है। दूसरा फिर हम लोग को फ्रीक्वेंसी दी है 5 8 12, 20 3 2। मीन निकालना है इसका। अब ये डाटा ही दे दिया। अब लोग हैं कि लोग ही हैं ये नहीं पता, पर डाटा दिया, कह रहे इसका मीन निकालो। कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट मेथड है ये। क्या मेथड है? डायरेक्ट मेथड है। आपको दिक्कत सर यहाँ तो क्वेश्चन समझने में? नींद आ रही क्या बिना बोले? आत्मा छोड़ दिए शरीर को। जरी बार का पेपर ऐसा होता है, ठीक है? एफ आई एक्स आई ये होता था, बट अभी क्या ये हमारा एक्स आई है? अभी ये हमारा एक्स आई नहीं है, बट ये एफ आई जरूर है। हाँ अभी नहीं है वो। यहाँ पे मिलेंगे एफ आई और उनके भाई एक्स आई। जो समझेगा वही काम कर पाएगा, नहीं फिर काम ही कर पाएगा सिर्फ, ठीक है? अब इनका क्या करना था हमको? मिडिल टर्म कम से कम निकालना होगा। क्या करना होगा? क्या निकालना होगा? क्या निकालना है? ठीक है। या फिर एक्स आई बराबर क्या होता है? अपर प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, अपर प्लस लोअर अपॉन 2। हाँ बस पीछे तक समझ में आ रहा है सर? अपर प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 कि नहीं बोल रहे तो समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को? तुम्हारी भी प्राण छोड़ दिए क्या शरीर? ठीक है। 30 प्लस 10 अपॉन 2 तो मतलब 40 बटा 2 20। 50 प्लस 30 80, 80 बटा 2 40।
अब हम लोग को बार बार नहीं जोड़ना है, कितने का बीच का गैप चल रहा है, 20 ना, 20 इसी में जोड़ते चलो, 60, फिर 80, 100, 120, ठीक है। 520, इधर देखो, 520 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो, ठीक है। आप बोले सर, बोल रहे भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन लोग में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और ये क्या है, इज इक्वल टू, क्या है, क्या है, क्या है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई पहले किए, 820 का 100, 520 8 4 जा 32 और 0 क्या हो जाएगा, 320, 12 इंटू 6 720 हो जाएगा सर, 2 8 जा 16, और एक यहाँ से 0, यहाँ से 0, 2 0, 3 इंटू 100, 2 इंटू 240, इसको जोड़ो कितना आया, जोड़े, 3280। वेरी गुड बार हिमांशु, वेरी गुड भाई। तो इसको आपको आपने आंसर बताया तो नए कलर से बदल लिखेंगे, देखो FI XI 3280, यही है। हम लोग का डायरेक्ट मेथड क्या था, सिग्मा FI XI तो आ गया, सिग्मा FI भी चाहिए, तो ये जोड़ेंगे। वाह भाई, कौन हो आप, तेजस, नकल न मारो। 8 और 12 कैलकुलेटर्स कर रहे हो भाई, बहुत मार मारेंगे। 20 और ये 40 और ये मिलके कितने हो जाएंगे, 45, और ये मिलके 50, यही होगा। मीन निकालने का मेथड क्या है, ये से ये कैंसिल, फिर अब हम लोग 5 से चल रहे डिवाइड करने, 3 to 8 को। वाह भाई वाह, एकदम आज तुम माने कल आत्मा निकली क्या कि आज तुम फार्म में आ गए। $65.6 अंततः हम लोग आंसर पाए। इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा अपग्रेड लेवल का रहेगा। आइए बात करते हैं सर, यहाँ पे हम लोग एक नया वर्जन है क्वेश्चन का, डायरेक्ट मेथड ही है पर इस क्वेश्चन का अपडेट वर्जन। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और कराएंगे तब जाके मेरा डायरेक्ट मेथड समाप्त होगा, ठीक है। अगर आज समय रहा तो आज, नहीं तो फिर कल की वीडियो में मिलेगा शुरुआत में ही वो, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है सर, इंटरवल दिया हुआ है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, एक XI निकालने का तरीका। XI बराबर क्या होता था, अपर प्लस लोअर अपॉन 2, ठीक है, यही करते थे, अपर प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। बोलो जी, 20 प्लस 0 अपॉन 2 मतलब 10, 40 प्लस 20 अपॉन 2 तो 30 हो जाएगा सर। फिर गैप कितने का चल रहा है, 20 का, 50। ठीक है। हाँ नहीं सर जी, क्या, 15x, ये भैया इसको 50 60 यहाँ पे बता रहे हो क्या, अभी वहाँ लिख लें, ठीक है। ये हो गया हम लोग का FI, उसने भी अच्छा बताया पर मैं नहीं समझ पाया, ठीक है। यहाँ वाला वो बता रहा होगा, हो सकता है, ठीक है। हंस रहे हो तुम तो यहाँ वाला भी नहीं बता रहे हो। FI तो पहला क्या हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई 50, 22 से 630, हाँ, अरे जी हाँ, बारी हिमांशु, आज तुम तारीफ नहीं करेंगे बिगड़ जाओगे तुम, 26 से 40 प्लस 50 ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इनको यहाँ जोड़ेंगे, कितना है,
2640 प्लस 50 अपॉन, अगर यहाँ पे बात करें तो इन लोगों को भी जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पे 40 प्लस, तो देखिए कैसे हो रहा है, 5 और 8 13, 13 7 20, 20 और ये मिला के 20, ये भी 20 20 40, एक्स बचा था 40x। फिर फार्मूला हम लोग के पास वही है, हम तो 83 के वर्षों पुराने, क्वेश्चन वही है, फार्मूला भी वही है, सिर्फ थोड़ा सा हम लोग में चेंज आया। क्या है, मीन दिया हुआ है सर। क्वेश्चन को ऐसे याद करोगे, तुम्हें भूलना तो चाहा पर लेकिन भूला न पाया, गाना की तरह एकदम फार्मूला याद रखो, तभी मैथ में कल्याण होगा सर। एफ आई और एक्स मीन की वैल्यू कितनी दी है, कह दी है 62.8, एफ आई एक्स आई कितना दिया है 640 प्लस 50x बारिश 40x, ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, बोल ना भाई एक रील वायरल है, बोलता क्या नहीं है, बोल ना भाई, ये होगा, ये इसमें भी मल्टीप्लाई और इसमें भी मल्टीप्लाई, तो 6 2 8 इंटू 4 लिख दें, क्योंकि एक जीरो तो इसका पॉइंट हटाने में बर्बाद हो गया, और फिर यही यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 62.8 प्लस ये यहाँ पे 2640 टाटा 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 50x, तो 62.8x माइनस 450x। अब यहाँ 2 मिनट, और ये क्या हो जाएगा सर 25 12, हाँ 25 12, बारे भाई 25 12 कितना 12.8, यहाँ पे घटने पे ये कितना आ जाएगा 128, x बराबर क्या हो जाएगा 128 अपॉन 12.8, ये हटाएंगे 10, तो x बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम, चले कि हम लोग को एक्स को पता था ना अभी। हाँ तभी नहीं रख पाए, एक से एक ही, एक इक्वेशन से एक अननोन ही निकाल पाओगे, अगर 2 अननोन है तो मतलब 2 इक्वेशन हमारे पास रहेंगे। आज तक के लिए यहीं पे धन्यवाद, ठीक है बच्चा, कल हम लोग फिर मिलेंगे नए मेथड एज्यूम मीन मेथड के साथ। ओके, अभी तक के लिए बाय बाय बच्चों।